खाली मामले का आरोपी है, मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, उसे ऐसा लग रहा है कि बंगाल सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। मैं अगर अजहरी जी आपसे समझूं कि अगर ऐसा है क्या, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस देखिए, गिरफ्तारी हो रही है 55 दिन बाद, 55 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है, तो केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपनी है, जांच करेगी तो राज्य की एजेंसी करेगी। तो ये ममता सरकार क्या वाकई में शाहजहां शेख को बचा रही है? और अगर बचा रही है तो कहीं इसके पीछे वो फैक्टर तो नहीं है कि ये वोट बैंक जो मुस्लिम वाला है वो उनके फेवर में रहे, कहीं ये छिटक ना जाए? अजहरी जी से मेरी गुजारिश ये है, बादल देवनाथ जी बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जांच से किसी को नहीं भागना चाहिए। जांच चाहे जो हमारी देश की संस्थाएं हैं वही तो करेंगी, तो हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय सरकार ने सीबीआई और ईडी को अपने तोते की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जांच होनी चाहिए और जांच से नहीं भागना चाहिए। सरकार का ये रवैया अच्छा नहीं। जो ममता सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अभी आप दिखा रहे थे कि संदेश खाली की 5 महिलाओं से माननीय वजीर आजम ने मुलाकात की, बड़ा अच्छा लगा। और वो महिलाएं बाकी पीड़ित है, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर का चर्चा वहां की महिलाओं से अरे ये बात सुनने में डर क्यों लग रहा है? मणिपुर की भी 2-3 महिलाओं से मुलाकात करनी होती। वो जो ब्रजभूषण के लिए जो पहलवान महिलाएं मांग कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, उनके साथ जो अत्याचार होते, अरे वो उनसे भी बातचीत करनी होती। वजीर आजम का ये रवैया कैसा है कि आप संदेश खाली चले गए बातचीत करने के लिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन मणिपुर की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? अच्छा, एक मिनट अजहरी साहब देखिए, नाजिया इलाही खान आपको जवाब दे रही थी, मैंने इंटरव्यू नहीं किया। अजहरी साहब देखिए, ऐसा आप जो 2 मामलों की बात कर रहे हैं, आप ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर में गृह मंत्री खुद लगातार कैंपिंग करते रहे, और ब्रजभूषण की बात करें, इंडिपेंडेंट एजेंसी बात कर रही है, जांच कर रही है। तो जांच की बात का तो ऐसा है कि साहब यहां तो जांच के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं। नाजिया इलाही खान जवाब दे रही है। नाजिया जी प्लीज। जी देखिए, बंगाल में नारी सम्मान, माँ भारती शक्ति, नारी शक्ति ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरकार का हमेशा एक चरित्र रहा है कि बलात्कारियों को बचाया जाता है, चाहे वो नासिर खान हो, चाहे वो शेख शाहजहां हो। आप सोचिए कि अभी बादल देवनाथ जी पूरा पढ़ के भी नहीं आए हैं, और मैं कल कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर थी। कल जब 4:30 बजे तक का चीफ जस्टिस बेंच ने ये ऑर्डर दिया, अरे भाई ये चुप हो जाइए ना, आपको कानून नहीं पता, आप चुप हो जाइए, आप फतवा दीजिए। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा चीफ जस्टिस के बेंच ने कि 4:30 बजे तक शेख शाहजहां जैसे घोर अपराधी और तकरीबन 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कारी, इसको काइंडली सीबीआई के हाथ कर दिया जाए, तो जैसे ही सीबीआई की टीम सीआईडी ऑफिस में पहुंचती है, उनको खाली होता है। अब बादल देवनाथ साहब बोल रहे थे कि कौन बोला और कैसे बोला, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि भाई चुप हो जाइए ना भाई। अजहरी जी वो बादल देवनाथ से मुखातिब है इस वक्त। अजहरी जी आप पे नहीं बोल रही हैं, वो बादल देवनाथ से उनके सवाल है। प्लीज अजहरी जी, प्लीज डोंट स्पॉइल इट प्लीज। अजहरी जी मुझे आवाज नीचे करवानी पड़ेगी, वो बादल देवनाथ से पूछ रही हैं। जी प्लीज नाजिया इलाही जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। ईडी ने WPA 802/2024 ये फाइल किया था कलकत्ता हाईकोर्ट में, जब 17 जनवरी को ईडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसको स्टे करने की बात हुई थी, लेकिन अब वो फिर से वो फाइल खुल गई है, और FIR नंबर 8 2024 FIR नंबर 9 2024 जो फाइल हुआ है नजर पुलिस स्टेशन में, फिर FIR नंबर 18 2024 जो बनगांव पुलिस स्टेशन में हुआ, जो संदेश खाली की महिलाओं ने बलात्कार के लिए किया है, उसको भी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने कहा कि ये सारे मामले को उठा करके सीबीआई को दे दिया जाए और शेख शाहजहां को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाए। इसके बाद एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैट नंबर 169 ऑफ 2024, मैट नंबर 191 2024, इसको भी सीबीआई के हैंडओवर कर दिया ऑलरेडी हाईकोर्ट ने। आपने इसको क्लियर किया, लेकिन बादल देवनाथ साहब देखिए, नाजिया इलाही खान चूंकि वो कानून की जानकार भी हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में थी भी वो, जैसा कि वो खुद दावा कर रही हैं। बादल जी मेरा सवाल सुन लीजिए,
मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ये कह देता है कि फला एजेंसी को आप जांच के लिए सौंप दीजिए, तो राज्य सरकार को क्या पड़ी है भाई? क्यों बचा रहे हैं आप नहीं चाहते कि सच सामने आए? और आरोप जो लग रहे हैं शाहजहां शेख पर वो बहुत गंभीर है, और इसीलिए ये सवाल लोग भी पूछते हैं, पब्लिक डोमेन पर जरा जाके देखिए कि लोग भी पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी की कोई कड़ी हाथ में है शाहजहां शेख के पास, और अगर जांच हुई तो वो सब पता चल जाएगा, इसीलिए आप बचा रहे हैं शाहजहां शेख को। बादल देवनाथ, सुन लीजिए, सबसे बड़ा बात है शाहजहां हमारा आदमी ने पार्टी से निकलता क्या है। शाहजहां टीएमसी का दूसरा बात है, शाहजहां टीएमसी का दूसरा बात है, अरे 4 बजे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट कितने बजे तक चलते? 5 बजे तक। 5 बजे के बाद तुरंत सुनाई के लिए जब हाईकोर्ट वहां पर गए, नाजिया जी प्लीज एक मिनट, बादल जी पूरा कर ले, फिर मैं माधवी जी के पास जाऊंगा। बादल जी प्लीज। उसके बाद डिसीजन होगा, मतलब इसके अंदर आधा घंटा का टाइम है। और तीसरा बात है, सीबीआई ईडी 55 दिन तक अरेस्ट नहीं कर पाई, और बंगाल के पुलिस अरेस्ट किया। सर आपकी पुलिस ढूंढ रही थी, क्या बात कर रहे हैं सर? प्लीज आई एम करेक्टिंग, आपकी पुलिस रोक रही थी, वहां पर जो जा रहे थे उनको आपकी पुलिस रोक रही थी, तो ये जिम्मेदारी भी आप ही की थी कि आप पकड़े शाहजहां शेख को। नहीं, कोई आज जांच चाहिए, आज आपको शाहजहां शेख रोकना है, तो आपकी कोशिश है कि वो बाहर ना जाए, जांच एजेंसी केंद्रीय एजेंसी ना हो, और जब पकड़ने की बारी आई तो ईडी सीबीआई पकड़ ले। क्या बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी? आप गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीबीआई गवर्नमेंट है। माधवी जी मैं कह रहा हूं आप इंटरव्यू कीजिए, ये कौन सी थ्योरी है? मतलब शाहजहां शेख 55 दिन नहीं पकड़ा गया तो ईडी सीबीआई जिम्मेदार है, लेकिन आज अगर जांच करवानी है तो वो सीआईडी करेगी जो बंगाल सरकार की है। देखिए अनुराग जी, मैं बोलना चाहूंगी कि चीखने चिल्लाने से बात नहीं होती है। जब चर्चा हो रही है तो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एक आदमी बोल रहा तो एक को बोलने दीजिए, दूसरा बीच में घुस के बोलेगा तो इस तरीके से किसी की बात समझ में नहीं आती। आपने सही सवाल किया। देखिए, जहां पे शासन प्रशासन मिलके ही उनका षड्यंत्र सारा रच रही थी और सारे शोषण उनमें महिलाओं के साथ शोषण हो रहे थे, तो शासन प्रशासन तो उनके साथ ही था। आप तो यहाँ पे चुनाव भी नहीं ठीक से होने देते हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो वहां पर भी इन लोगों का ये जो कानून है सामने आ जाता है, और शासन प्रशासन जो है मिलकर जो प्रत्याशी होते हैं उन लोगों को डराने का काम करते हैं, महिलाओं को पीटने का काम करते हैं। महिलाओं के साथ में शोषण वैसे ही होता रहा है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद में। तो यहाँ पे जब प्रशासन ही उनके साथ में जब अपराधियों के साथ मिलकर काम करेगी तो कहाँ से यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सही से कार्रवाई हो सकेगी? कार्रवाई की प्रक्रिया में किस तरीके से पारदर्शिता आएगी, ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है कि जब से कर रहा हूँ, और उसके बाद ये बादल देव जी मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया अच्छी तरीके से समझ रही है और मीडिया अच्छी तरीके से समझ रही है कि किस तरीके से आप लोग अपराधियों के साथ में मिलकर। माधवी जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। बादल जी एक मिनट प्लीज, बादल जी प्लीज, बादल जी एक मिनट ओके। माधवी जी मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या कुछ ऐसा है जो बंगाल सरकार छुपाना चाह रही है और इसीलिए नहीं चाहती कि केंद्रीय एजेंसीज इंटरवीन करें जांच में? देखिए अनुराग जी, शाहजहां जिस तरीके से पेश हुआ, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो यहाँ पर अरेस्ट होकर नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर अपनी धाक जमाने के लिए आया है। 55 दिनों के बाद में जब ये खोजने के बाद जो कि पता चला कि वो पास में ही था, 30-40 किलोमीटर के आसपास में ही था, उस एरिया में पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। और उसके पहले जब ईडी की संस्था थी वहां पर, उनके ऊपर में जानलेवा हमला होता है। अगर लोगों ने ये नहीं देखा होता कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और केंद्र सरकार है जो इनके ऊपर में हावी हो सकती है, तभी ना महिलाओं की हिम्मत बढ़ी कि अब वो जाकर अपने सालों से हो रहे अपने शोषण के बारे में लोगों के सामने बोल सके। पहले तो महिलाओं ने छुप कर अपने चेहरे को छुपा कर बोलने का प्रयास किया, उसके बाद में उन्होंने खुलकर बोला। उनके क्लांत, उनकी तकलीफों को आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि देखिए ये राजनीतिक कार्रवाई की वजह से हो रहा है, राजनीति के तहत हो रहा है, चुनाव सामने आ रहा है इसलिए हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम का भी जामा पहनाने की कोशिश। क्या महिलाएं हिंदू मुस्लिम होती है? केवल महिलाएं नहीं है। और जहां पे एक महिला सांसद है, वो सांसद उस समय अपने वैलेंटाइन। बादल जी सुन लीजिए, मैं जानता हूँ पढ़कर आए, ज्यादा पढ़कर आए, आपको सब बताना है, लेकिन प्लीज थोड़ा महिलाओं की बात सुने। और जब डेलीगेशन जाता है बीजेपी का तो उनको भी रोका जाता है। हर चीज में आप राजनीति को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप महिलाओं की अस्मिता के साथ लगातार खेल रहे हैं, वो भी जिन्होंने जो नेता आपके मतलब पार्टी कार्यालय में बुला के उनके साथ शोषण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज की महिला हो, उनको ये डर था। ये डर अगर खत्म नहीं होता, अगर ईडी की संस्था वहां नहीं जाती और ये डर खत्म नहीं होता, तो शायद आज भी ये शोषण चलता रहता।